हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे कि ईसा को टाइम गॉड बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है। देखिए, रजत दलाल भी चाहता था ईसा बने, बिबिन भी चाहते थे ईसा बने। दोनों ने सोचा कि यार हम क्यों तकलीफ़ उठा रहे हैं, एक दूसरे की पीठ पे यूं चोट पहुंचा के गिव अप कर देते हैं। तो ईसा बन चुकी टाइम गॉड। उसके बाद अब इन दोनों की सोच क्या होगी। देखिए, रजत ने ये सोचा होगा कि ये सारा को सेव करेगी, इसलिए मुझे ईशा को बनाना है। विपिन का तो है ही सीधा सा कि अपनी फ्रेंड है, अपना ही ग्रुप का मेंबर है, तो इसका बनना बनता है। अब मुझे समझ यहाँ पर रजत की ये स्ट्रेटजी नहीं आ रही है दोस्तों, कि उसने ये होप कैसे लगा ली कि ईशा सारा को सेव करेगी। वो अविनाश को सेव नहीं करेगी, वो सारा को सेव करेगी। ये थिंकिंग मेरे समझ से परे है भाई। हालांकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ईसा अविनाश को ही सेव करेगी। और विविन तो नंबर वन पे है, उसे पता ही होगा हल्का फुल्का कि ये तो नंबर वन वाला बंदा है, तो ये तो कहीं नहीं जाने वाला। पहले उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिसे उसने नॉमिनेशन से बचाया अविनाश, उसको नॉमिनेशन से सेव करने की वो ज़रूर कोशिश करेगी। तो रजत का ये आइडिया लगाना कि ये टाइम गॉड बनने के बाद सारा को सेव करेगी, मुझे लगता है यहाँ पे समीकरण रजत के थोड़े से बिगड़ चुके हैं। अब यहाँ पे लास्ट कंपटीशन बचा कौन था। अविनाश के साथ जो अविनाश और ईसा के साथ जो कंपटीशन था, वो ईडन रोज और करण था। अब ईडन रोज का तो सिंपल टास्क है भाई, उसे तो बैठे रहना है उसकी पीठ पे। जो मुश्किल है वो करण के लिए है। करण को पार्टनर इसीलिए बनाया है बिग बॉस ने कि ये जान लगा देगा पूरी, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि ईसा बने टाइम गॉड या बीवन बने। तो ये पूरी अपनी टांगों की स्ट्रेंथ लगा देगा। तो ये प्लान था बिग बॉस का कि ये जो टास्क है थोड़ा लंबा चले। तो इसीलिए ईडन रोज को उसकी पीठ पे बिठा दिया। अब ये कब तक ही सहेगा भाई साहब, कब तक ही सहेगा। वैसे तो हर किसी की लड़ाई में ये बोलता नज़र आता है, वन लाइनर इसके घटिया और ओछे पंच इसके हर किसी की लड़ाई में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ईडन रजत से लड़ाई कर रही है, उसको 10 मुँहा सांप बोल रही है, उसको पलटू दलाल बोल रही है, धोखेबाज दलाल, कई तरीके के एलिगेशन लगाती नज़र आ रही है, तो यहाँ पे करणवीर की एक आवाज़ नहीं निकली। कहाँ से निकलेगी भाई, वो कंधे पे बैठी है, आवाज़ उसने सब दबा दी। बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं वो बस ऐसे है कि भाई क्या ये पड़ी लकड़ी ले ली है मैंने। तो खैर, वो इतना मैं कह सकता हूँ कि करण की एक सोच है। उसका सोचना यह है कि चाहे मुझे 10% अगर मुझे दुख हो रहा है किसी बात का, मैं टॉर्चर अगर 10% सह सकता हूँ, तो उसको कम से कम 1% तो मैं दुख दूँ। उसको अगर 100% दुख देना है तो मैं 1000 गुना तक दुख सहने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी थिंकिंग ये वाली है। तो उसका कारण ये हुआ, उसका फिर रिजल्ट ये निकला कि लंबा चला होगा ये टास्क। इसने पूरी जान लगा दी होगी, जब तक इसके पाँव कांपने नहीं लगे होंगे तब तक इसने टास्क को छोड़ा नहीं होगा। आखिरी दम तक इसने लड़ा होगा। देखिए, टास्क वैसे तो ईडन रोज को बनना है टाइम गॉड, लेकिन जान करण ने पूरी लगा दी होगी, जबकि इसका कोई स्वार्थ है नहीं, होना नहीं चाहिए। लेकिन इसे उम्मीद थी कि भाई विभिन्न मेरा साथ नहीं देगा, ईसा मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन ईडन को मैं अपने पाले में ले सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसके पास दो लड़कियाँ भी हैं जो कि अच्छे से बात कर पाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, इसके कई चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी जिससे कि इसने पूरी जान लगा दी। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट कि ईसा बन चुकी है टाइम गॉड। और ईसा बनने का मतलब है, ईसा के टाइम गॉड बनने का मतलब है कि विभिन्न ग्रुप की इस हफ्ते बल्ले ही बल्ले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।